अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर मोहम्मद यासिर जी। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में विदाउट एवेल्युएटिंग स्टेट द रीजंस फॉर फॉलोइंग इक्वालिटीज। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमने जो समरी में स्टडी किया था इनकी प्रॉपर्टीज, उनको एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे। तो अभी देखिए, प्रॉपर्टीज को हम यूज करते हुए जस्ट इनकी रीजंस को हम मेंशन करेंगे यहाँ पे कि क्या रीजन थी कि ये जीरो के इक्वल है। सेम ऐसे ही, और ये क्या रीजन है कि दोनों मैट्रिसेस जो है या डिटर्मिनेंट्स जो है दोनों ये इक्वल हैं। अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास हम लिख सकते हैं कॉलम 3। अब देखिए यहाँ पर जो कॉलम 3 है वो सारे का सारा क्या है, जीरो। होल कॉलम having zero, so by properties of determinant determinant will be जीरो। देखिए, इस कॉलम 3 की जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, जो जितनी भी इनकी एंट्रीज हैं, वो सब के सब क्या है, जीरो हैं। जब किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम की सारी एंट्रीज जीरो हो जाए तो वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट जीरो होता है। सेम ऐसे देखिए यहाँ पर, आप देखें यहाँ पर हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है, इसमें जो हमारे पास चीज है, देखिए अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं -4 के साथ, तो ये रो 3 जो है वो और रो 2 क्या है, सेम हो जाएगी। R2 is equals to -4 R3, so by properties of determinant will be zero, जी स्टूडेंट्स। देखिए अभी अगर मैं रो 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ -4 से, क्या हो जाएगा, ये -8, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 12। तो देखिए रो 2 और रो 3 दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। और जब किसी भी डिटर्मिनेंट की दो रोज या दो कॉलम सेम हो जाए, तो आइडेंटिकल हो जाए, तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। अब यहां पर देखें थर्ड डिटर्मिनेंट में, इसमें रीजन क्या होगी कि ये दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल कैसे हैं। अभी देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, 1 3 -2, ये है 1 3 2। अब दोनों डिटर्मिनेंट्स को अगर हम देखें गौर से, तो ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट जो है, जो लेफ्ट साइड पे है, इसी का अगर ट्रांसपोज लें तो ये इसके इक्वल होता है। तो देखें, अब इसकी रो को कॉलम में चेंज करें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, तो जो लेफ्ट साइड पे डिटर्मिनेंट है उसका ट्रांसपोज क्या है, राइट साइड पे है। बोथ डिटर्मिनेंट are transpose of each other so determinant will be zero, will be equal, determinant will be equal। क्योंकि देखिए अगर मैं फर्स्ट का ट्रांसपोज ले लूं या सेकंड राइट साइड का ट्रांसपोज ले लूं, तो दोनों क्या है, एक दूसरे का ट्रांसपोज है, तो ये डिटर्मिनेंट इसीलिए दोनों क्या है, इक्वल है। अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास थर्ड पार्ट हो गया, इसका फोर्थ पार्ट मैं अभी स्टार्ट करूंगा। फोर्थ पार्ट में यहीं भी लिख देता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। अभी देखें इसके बाद है इसका फोर्थ पार्ट में है जी, फोर्थ पार्ट में है, फर्स्ट डिटर्मिनेंट है 3 2 0 1 1 -3 और 2 4 -6, ये लेफ्ट साइड का डिटर्मिनेंट, और राइट साइड पे है -3 3 2 0 1 1 1 2 4 2। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या चेंजेस नजर आ रही हैं। देखिए लेफ्ट साइड पे डिटर्मिनेंट है, उसके एंट्रीज क्या है, 3 2 0 1 1 -3 2 4 -6।
यहाँ पे है 3 2 0 1 1 1 2 4 2। अब देखिए हम प्रॉपर्टीज को तो हमने यूज करना ही है। सबसे पहले देखें, अगर मैं इस कॉलम 3 में से -3 को कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा 2। अब देखें तो इसीलिए ये दोनों डिटरमिनेंट क्या है फिर इक्वल है। तो यहाँ पे मैं टेकिंग कॉमन -3 फ्रॉम C3 then that's why both determinant will be इक्वल। कि हम अगर लेफ्ट साइड पे से C3 में से -3 को कॉमन ले लूं तो -3 को कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू बनती है, सेम वही चीज बन जाएगी राइट साइड पे। अब देखिए इसमें से अगर मैं -3 को कॉमन लूंगा तो ये चीज बन जाएगी, तो इसलिए क्या होंगे, ये दोनों डिटरमिनेंट इक्वल होंगे। इसके बाद इसका है फिफ्थ पार्ट इसका है 1 0 -1 3 2 1 1 -1 0 और इक्वल है 1 0 -1 1 -1 0 3 2 1। अब देखिए दोनों डिटरमिनेंट ये इक्वल कैसे हैं। अब यहां पे मैं ये मेंशन कर देता हूं, ये माइनस है। अब देखिए यहाँ पे दोनों डिटरमिनेंट इक्वल कैसे हैं कि अगर मैं लेफ्ट साइड के डिटरमिनेंट से रो 2 और रो 3 की जो जगह है वो इंटरचेंज कर दूं, तो आपको पता है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज में से है ये भी कि कोई सी दो रोज या कोई सी दो कॉलम्स की या रोज की मैं जगह इंटरचेंज करूं तो बाहर माइनस आ जाता है। तो अब देखिए ये अब रो 3 रो 2 की जगह मैंने इंटरचेंज की है तो हमारे पास क्या आया, माइनस बाहर आ गया और बाकी सब वही चीज आ गई है। देखिए अब R2 R3 then determinant will be equal। अब देखिए मैंने क्या किया है, रो जो लेफ्ट साइड पे जो डिटरमिनेंट था इसमें से रो 2 और रो 3 की जगह इंटरचेंज कर दी। रो 3 की जगह पे रो 2 को ले आया, रो 2 की जगह पे रो 3 की को लेके आऊंगा जब तो माइनस बाहर कॉमन आएगा, क्योंकि जितनी बार भी हम ये स्टेप रिपीट करते जाएंगे उतनी बार माइनस बाहर कॉमन आता जाएगा। तो इसीलिए ये दोनों डिटरमिनेंट क्या है, इक्वल है। अभी इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ और वो आप लोगों की असाइनमेंट होगी, आप लोग ट्राई करना। अगर नहीं हो पाएगा तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बना के और ये अपलोड कर दूंगा। 1 2 0 1 3 1 2 1 2 2 और इक्वल है 2 0 1 5 5 6 1 2 2। जी स्टूडेंट्स देखिए एक बार अगर आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने से पहले जो इसकी प्रॉपर्टीज है डिटरमिनेंट्स की वो काइंडली एक बार आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। आप वो अंडरस्टैंड कर लेंगे तो उसके बाद आपके लिए क्वेश्चंस करना मुश्किल नहीं होगा। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, जस्ट आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए इनकी। तो प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए आपने इसकी रीजन बतानी है कि दोनों डिटरमिनेंट इक्वल कैसे हैं। ये आपकी असाइनमेंट है जी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।